Hello everybody, welcome to तपस्या द लर्निंग जंक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार सिन्हा सर कहते हैं लोग मुझे। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूं इस चैनल पे। फिजिक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आईआईटीज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फिजिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और लोगों को फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसका वजह है कि मोस्टली स्टूडेंट्स फिजिक्स को रूट लेवल से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को शुरुआत से ही, बिल्कुल बिगनिंग से ही, यानी यूं कह लें क्लास 9th से शुरू करने जा रहे हैं। 9th, 10th, 11th, 12th, ये चारों क्लासेस को पूरी तरीके से हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे। केवल इस चैप्टर में केवल थ्योरेटिकल सेक्शन नहीं, बल्कि उससे बेस्ड प्रैक्टिकल्स, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एग्जाम्पल्स के द्वारा, रेफरेंस बुक के द्वारा एक एक प्रॉब्लम्स को इस चैनल के ऊपर हम कवर करेंगे। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। आपको पता है क्लास 9 की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 9th में वो है मोशन। मोशन के ऊपर सबसे पहले हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट अबाउट द मोशन। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं मोशन के ऊपर 4 चीजें कवर करूंगा: डेफिनेशन, टाइप, रेट ऑफ मोशन एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाई मोशन है क्या। जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन होता क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिसन वन थिंग क्लियरली। हम कहते हैं कि भाई मोशन का मतलब है मूवमेंट। साइंटिफिकली, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के तुलना में, रिस्पेक्ट में, अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रहा होता है तो हम कहते हैं बॉडी इज इन मोशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रहा होता है तो हम कहते हैं बॉडी इज इन मोशन। राइट? मोशन क्या है? मोशन मींस किसी स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, जो स्थिर है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन अगर कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? ये बॉडी कहलाएगा, मोशन है। राइट? मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th में भी पढ़ना है आपको, क्लास 11th में, 12th में भी पढ़ना है आपको। इसलिए मोशन के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल रूट लेवल से क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मोशन क्या है आपको समझ में आया। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो दो बातें सामने आती हैं। सबसे पहले, जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू मोशन। जब भी मोशन होगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से, ए पोजीशन से चलना शुरू किया, थोड़े ही समय में मान लो यहां पे पहुंच गया, फिर यहां पे पहुंच रहा है, फिर यहां पे पहुंच रहा है, तो आप देख रहे हो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस जिसके ऊपर वो ट्रेवल करेगा वही उसका रियल डिस्टेंस कवर्ड है। ध्यान रखोगे, मोशन में डिस्टेंस कवर्ड जब करता है तो इसमें किसी भी तरीके का कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता, लेकिन एक दूसरा टर्म आएगा और वो टर्म होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी बॉडी जब मोशन कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है। दोनों में अंतर क्या है ये समझना जरूरी है। डिस्टेंस कवर्ड इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द पाथ इन विच आवर ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है तो याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी अब ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां पहुंच गया है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक बात अच्छे से जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड दोनों दो चीजें हैं। जरूरी नहीं है
कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा पोजीशन ए है, ए पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पे पहुंच रहा है। ए पोजीशन से कहां पहुंच रहा है? सी पोजीशन पे। मान लो रास्ते में वो बी पोजीशन को भी क्रॉस कर रहा है। ए से बी तक की दूरी एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि 75 किलोमीटर है एंड बी से सी की दूरी सपोज करें 25 किलोमीटर है। तो भाई whenever we are talking about the distance covered, total distance covered due to the motion of this object from A to C is 75 plus 25 means 100 kilometer. How much distance our object will just cover during this motion? 100 kilometer. Now whenever we are talking about the displacement की बात करें तो A position is the initial position and C position is the final position. In this situation displacement भी क्या है? Displacement भी 100 किलोमीटर ही है। Means in this situation displacement and distance cover both are same. But now I am going to consider another situation. Suppose the object C is just going to move in the reverse direction and reaches to B. कहां पहुंच गया वो? B पे पहुंच गया। C से B पे पहुंचने में again it has to cover 25 किलोमीटर डिस्टेंस। इन दिस सिचुएशन अगर मैं पूछूं कि बताओ हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए से कहां गया? बी से होता हुआ सी पे और सी से वापस कहां आ गया? बी पे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? तो डेफिनेटली जवाब दोगे 75 प्लस 25 प्लस 25 किलोमीटर, नहीं यानी कितना हो गया? 125 किलोमीटर। लेकिन इस कंडीशन अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी इनिशियल पोजीशन तो ये है और फाइनल पोजीशन ये है और इनके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हुआ? 75 किलोमीटर। तो माय डियर फ्रेंड अगर आप देख रहे हो कि इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 75 किलोमीटर में है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? 125 किलोमीटर। सो लिसन इट क्लियरली, distance covered due to the motion and displacement due to the motion both are different thing, not same. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए। याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब जिसमें डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि डिस्टेंस कवर ड्यू टू द मोशन इज स्केलर क्वांटिटी। केवल किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, बस टोटल मूवमेंट कितना हुआ वो कंसीडर करना है। तो ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मोशन होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? ये जरूरी नहीं है। जरा इसको और एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो दूसरा एग्जांपल। ए पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग करना शुरू करता है। मान लो जिस रास्ते पे वो ट्रेवल कर रहा है वो रास्ता एक रेक्टेंगुलर पाथ है। कैसा पाथ है? रेक्टेंगुलर पाथ है। जरा ध्यान से देखो, ए पोजीशन से हमारा ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल शुरू करना शुरू किया। सपोज ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 100 मीटर का है। 100 मीटर बी पोजीशन में पहुंचा। बी से वापस ये सी पे आ रहा है। मान लो ये 50 मीटर का डिस्टेंस है। 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। सी से वापस ये डी पे आ रहा है। फिर से चूंकि ये रेक्टेंगुलर पाथ है इसलिए डिस्टेंस भी 100 मीटर है। और फिर डी से वापस ये ए पे आ रहा है। डिस्टेंस फिर से कवर कितना हुआ? 50 मीटर। तो अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट ए जब अपने पोजीशन से चलना शुरू किया, ए से होता हुआ बी, बी से होता हुआ सी, सी से होता हुआ डी, डी से वापस ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50, दैट मींस 300 किलोमीटर। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग कि इस केस में यानी डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 300 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछूं कि ए पोजीशन से ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट शुरू किया है बी, सी, डी से होता हुआ वापस से, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो देखो यहीं से शुरू किया था और यहीं पे ऑब्जेक्ट वापस आ चुका है, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का सेम है। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो लिसन इट, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट
जब मोशन में है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक है? क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा? तो जवाब है नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। इन सम केसेस इट मे बी पॉसिबल दैट देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। इस एग्जांपल में आपने देखा कि मोशन तो हो रहा है, डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट? तो अब मोशन समझ में आया आपको? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन यानी मोशन कितने तरह के होते हैं, यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो मूवमेंट जो होगी वो कितने तरह की मूवमेंट होती है। तो याद रखोगे, दो तरह की होती है मूवमेंट, टू टाइप्स। कितने तरह की मूवमेंट होती है? दो तरह की। सबसे पहले टाइप को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब एक, याद रखोगे, यूनि का मतलब क्या होता है? एक, और फॉर्म का मतलब होता है तरीका। यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरीके से, भाई एक ही तरीके से मोशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ही तरीके से मोशन हो रहा है? एक ही तरीके से मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हर बार सेम कवर हो रहा है। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हर बार सेम हो रहा है। मान लो कि 1 मिनट में ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया ए पोजीशन से, हमने देखा 1 मिनट के अंदर ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। अगले मिनट में देखा कि फिर से 1 मिनट जब गया तो फिर से 10 ही मीटर और दूरी कवर किया। अगले 1 मिनट में देखा फिर से 10 ही मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब हर 1 मिनट में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कर रहा है कवर? सेम, यानी हर बार सेम मूवमेंट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में हर बार जो डिस्टेंस कवर होगा वो सेम कवर होगा। ये यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम चाहे मर्जी कितना भी छोटा ले लें, ये यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम जो ले रहे हैं आप 1 मिनट के बजाय 1 सेकंड भी ले सकते हैं हर बार, लेकिन चाहे जितना भी छोटा लें। मान लीजिए एग्जांपल हम ये 1 मिनट की जगह पे हाफ मिनट ले रहे हैं, हर बार हाफ मिनट। देख रहे हैं कि हर बार हाफ मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, हर हाफ मिनट में ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी हर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक ही तरीके का मोशन है, एक समान स्पीड से चल रहा है, राइट? दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, सिर्फ नॉन लग गया, यूनिफॉर्म तो अभी भी है, नॉन मतलब नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नहीं है मोशन, यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना शुरू कर रहा है तो मान लीजिए कि फर्स्ट 2 मिनट में 10 किलोमीटर चला, लेकिन अगले 2 मिनट में एग्जाम्पल के तौर पे मात्र 5 ही मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगले 2 मिनट में मान लीजिए 3 ही मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी हर यूनिट ऑफ टाइम में, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो हम इसे कहेंगे इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे देखो, हम लोग कई बार अपने शहर से निकलते हैं, तो सपोज हम अपने कार से जा रहे हैं दिल्ली से, मान लो हमें जाना है मेरठ। अब दिल्ली से हम जब मेरठ जा रहे हैं तो रास्ते में दिल्ली का जो शहर है उस शहर को क्रॉस करने में मात्र डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, मान लो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, और इसमें समय हमें लग गया 2 आवर्स। और वही जब शहर से बाहर निकल गए तो अगले 2 घंटे में हमने जो डिस्टेंस कवर किया, एग्जांपल के तौर पे 100 किलोमीटर का कवर कर लिया। तो फर्स्ट इंटरवल में देख रहे हैं कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उतने ही टाइम में अगले बार में क्या हुआ, ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो याद रखोगे क्या कहलाएगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जनरली जब हम लोग ट्रैफिक में चलते हैं और फिर जब ट्रैफिक नहीं होता है तो हम अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, और ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन कितने तरह का? 2 तरह का, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक तरीके से, यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन मतलब नहीं, एक तरीके से नहीं। तो 2 तरह के मोशन होते हैं। अब जब मोशन के टाइप समझ में आ गए हैं, तब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है।
रेट, रेट का मतलब दर, रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन का मतलब जो मोशन हो रहा है, मोशन होगा तो डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है यूनिट टाइम में, इसी को तो रेट कहेंगे। तो डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को रेट ऑफ मोशन कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, राइट। सो व्हाट इज रेट ऑफ मोशन? रेट ऑफ मोशन इज नथिंग बट इट इज स्पीड, राइट। बात करते हैं तो स्पीड बराबर क्या होगा, जरा ध्यान से सोचो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमारा ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस जितना कवर कर रहा है बाय टोटल टाइम टेकन, उतने डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है, अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं तो मोशन का क्या निकल रहा है, रेट, यानी स्पीड। इसी को क्या कहते हैं, स्पीड। यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे जब हम स्पीड की, रेट ऑफ मोशन की बात करते हैं तो इसके इकाई की बात होगी, यूनिट की। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। तो माय डियर फ्रेंड्स जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं मीटर में, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो हकीकत में अगर आप देखें कि स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। कई लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकंड के ऊपर पावर -1, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड रेज़ टू -1। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द स्पीड, और ये जो यूनिट है ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, राइट। इससे और भी और कई इकाई हो सकता है, हम डिस्टेंस को किलोमीटर में भी माप सकते हैं, और टाइम को हम लोग आर में भी माप सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो द स्पीड। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो मोस्टली हम लोग कहते हैं किलोमीटर पर आवर, कि हम 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर, इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर आर के ऊपर -1। इसी तरीके से आप लिख सकते हो डिस्टेंस को सेंटीमीटर भी माप सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड के ऊपर माइनस। तो ये ऑल आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड, दैट इज रेट ऑफ मोशन। बट यू हैव टू रिमेंबर, ये मीटर पर सेकेंड ये जो है ये एसआई यूनिट है, राइट। सो एसआई यूनिट के जब भी बात होगी तो आपको मीटर पर सेकेंड कहना होगा। तो आपको ये समझ में आया कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है। अब हम रेट ऑफ मोशन के बाद समझेंगे नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि भाई स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन टेक्निकली केवल बढ़ने को ही नहीं, घटने को भी एक्सेलरेशन कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज ऑफ स्पीड, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, यानी चेंज ऑफ स्पीड बाय टाइम। अगर ये चेंज ऑफ स्पीड बाय टाइम लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये एक्सेलरेशन। यानी सपोज करो कि एक बॉडी अपना मूवमेंट शुरू किया और जब चला था तो उसका स्पीड था u मीटर पर सेकेंड, और अब यहां पे पहुंच गया है, मान लो अब इसका स्पीड हो गया है v मीटर पर सेकेंड। तो u मीटर से v मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया है। यानी एग्जांपल के तौर पर u मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड है और ये अब 10 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो स्पीड बढ़ के 5 से क्या हो गया, 10 हो गया। इसको कितना टाइम लगा, मान लेते हैं कि t सेकंड टाइम लगा, इसको समय कितना लगा, u से v होने में t सेकंड। तो अगर हम पूछें कि भैया एक्सेलरेशन a बराबर क्या होगा, तो हमने कहा है चेंज इन स्पीड, स्पीड में कितना बदलाव आया है, v माइनस u, यही तो चेंज हुआ है, v माइनस u, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, v माइनस u, और कितना टाइम लगा है, t टाइम लगा है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी, राइट, v माइनस यू बाई टी। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो स्पीड का यूनिट क्या था बताइए, v का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट था, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और बटे टाइम का यूनिट फिर से सेकेंड,
यानी क्या हो गया, मीटर सेकंड पर पावर 2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड पे पावर 2। तो याद रखोगे एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ, एक मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। स्पीड किस रेट से बदल रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, डजंट मैटर, जिस रेट से भी स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन निकल रहा है वो कैसा एक्सेलरेशन है, हकीकत में ये एवरेज एक्सेलरेशन है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, हमने अभी देखा मोशन क्या होता है, मोशन कितने तरह के होते हैं, रेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्पीड, और एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि भाई ये जो रेट ऑफ मोशन है, एक्सेलरेशन है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। अब आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा वो आपके पास पहुंच सके, उसे आप व्यू कर सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।